हेलो फ्रेंड्स, वे टू लर्न में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस के कुछ महत्वपूर्ण सेशंस जो कि अभी रिसेंटली एनटीपीसी में ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो एग्ज़ाम बेसिस के लिए मैं आपको ये वीडियो दे रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो ए हो ह्यूम ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की थी। कब इन्होंने स्थापना की थी? 1894 में स्थापना की थी। 1894 में स्थापना की थी। और पहले इसका इंडियन नेशनल कांग्रेस नाम नहीं था। क्या था? इसका नाम था इंडियन नेशनल यूनियन। क्या नाम था? इंडियन नेशनल यूनियन। जब ये स्थापना की गई थी तो नाम था इंडियन नेशनल यूनियन। बाद में इसका नाम चेंज करके क्या रख दिया गया था? इंडियन नेशनल कांग्रेस। किसके यानी कि सहमति से या किसने सुझाव दिया था इंडियन नेशनल कांग्रेस का नाम? तो इसका आंसर होगा दादा भाई नेहरूजी। किसने दिया था? दादा भाई नेहरूजी ने दिया था। अगर बात की जाए, हम लोग बात करते हैं अब फर्स्ट अधिवेशन की। पहली अधिवेशन कहाँ हुई थी? पहली जो अधिवेशन हुई थी वो आपकी हुई थी बॉम्बे में। कब हुई थी? ये पहली अधिवेशन 1885 में हुई थी। और जो हेड थे, जो कि अध्यक्ष थे, वो थे उमेश चंद्र बनर्जी। उमेश चंद्र बनर्जी। आप मेरे साथ एक कॉपी ज़रूर रखिएगा, क्योंकि नोट करते जाइए आप मेरे साथ। जो इस समय जो वाइसरॉय थे वो कौन थे? वो थे लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन थे क्या? वाइसरॉय। और इसी समय जो दादा भाई नेहरूजी के द्वारा क्या सुझाव दिया गया था? इंडियन नेशनल यूनियन को नाम चेंज करके इंडियन नेशनल कांग्रेस रखने का। कुल जो इसमें मेंबर जो पार्टिसिपेट किए थे वो कितने मेंबर? 72 मेंबर्स पार्टिसिपेट किए थे। और ये जो हुआ था, जो मीटिंग हुआ था कांग्रेस का, फर्स्ट सेशन हुआ था, ये कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था गोकुलदास संस्कृत विद्यालय। गोकुलदास संस्कृत विद्यालय में हुआ था। ये कहाँ सिचुएटेड है? ये आपका बॉम्बे में सिचुएटेड है, गोकुलदास संस्कृत विश्वविद्यालय। सुरेंद्रनाथ, आपको मैं बता देता हूँ, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने प्रथम अधिवेशन में भाग नहीं लिया था, क्योंकि ये कोलकाता में इंडियन एसोसिएशन स्टार्ट किए थे। इंडियन एसोसिएशन को स्टार्ट किए थे। बाद में दूसरी अधिवेशन में इंडियन एसोसिएशन को क्या इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस में मर्ज कर दिया जाएगा। जो वहाँ पे सुरेंद्रनाथ बनर्जी इसके नेशनल कॉन्फ्रेंस चला रहे थे, इसलिए सुरेंद्रनाथ बनर्जी भाग नहीं ले पाए थे। इसके बाद दूसरी अधिवेशन जो हुई थी, वो दूसरी अधिवेशन 1886 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? कोलकाता में। कोलकाता में किसने हेड किया था? हेड किसने किया था? दादा भाई नेहरूजी के द्वारा हेड किया गया था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी ने जो अपने इंडियन कॉन्फ्रेंस, जो कि यहाँ इंडियन एसोसिएशन को क्या कर दिया था? इसमें मर्ज कर दिया था। इंडियन एसोसिएशन को क्या कर दिया था? इस दूसरे अधिवेशन में मर्ज कर दिया गया था। तो क्या हो गया था? मेंबर की संख्या बढ़ कर के कितनी हो गई थी? अब जो मेंबर हो गई थी वो हो गई थी 434। वैसे मैं बोलूँ, लॉर्ड डफरिन का ही मैं बोलूँगा, उन्हीं के मन में सुझाव आया था कि आप लोग एक यूनियन बनाइए और नेशनल कांग्रेस यानी एक यूनियन बनाइए, जहाँ से क्या हो सके, सारे जितने भी पक्ष हैं, जितने भी विपक्ष हैं, आप लोग रख करके बात कर सकते हैं। तो डफरिन का ही माइंड का ये प्लान था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस बने। उसके बाद डफरिन ने क्या इनवाइट किया था? सेकेंड कांग्रेस जो हुआ था, सेकेंड जो सम्मेलन हुआ था, सेशन हुआ था, इसमें डफरिन ने क्या किया था?
गार्डन पार्टी दिया था। गार्डन पार्टी मीन्स सारे जो कांग्रेस मेंबर्स थे सबको बुलाया था अपने घर में और वहाँ पे बातचीत की थी। उसके बाद अगर एक क्वेश्चन मैं पूछूं आपसे, दादा भाई नेरोजी ने 3 बार अध्यक्ष बने हैं। 3 बार अध्यक्ष बने थे। कब बने थे? 1886 में, 1893 में और 1906 में। लेकिन इससे भी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा बार कौन बने हैं वो मैं आगे बताऊंगा। चलिए, तीसरा अधिवेशन जो हुआ था वो हुआ था आपका 1887 में। 1887 में मद्रास में हुआ था। और फर्स्ट मुस्लिम बने थे अध्यक्ष, कौन थे? तैयब जी फर्स्ट मुस्लिम मैन थे जो कि बने थे। इन्होंने ही इसी अधिवेशन में क्या हुआ था, कांग्रेसी बनों का नारा मिला था। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है कि कांग्रेसी बनों का नारा कौन से अधिवेशन में हुआ था? तो तीसरे अधिवेशन में मिला था। इसमें विषय निर्धारण समिति की नींव रखी गई थी। अब ये क्या था, इसमें सारे विषय को बोलने से पहले क्या था, हर विषय के लिए एक निर्धारित समय दिया जाता था। पहले क्या होता था, एक विषय पे ही बोलते बोलते समय ज़्यादा खर्च हो जाता था। तो विषय निर्धारण समिति बनाई गई थी। वो क्या करता था, सारे विषय को एक समय दे दिया गया था, उसी पे बातचीत होती है। इसमें क्या हुआ था, आर्म्स एक्ट के खिलाफ जो हुआ था, खिलाफ प्रस्ताव रखा गया था आर्म्स एक्ट के खिलाफ। और रनाडे द्वारा सोशल कांग्रेस का आयोजन भी रनाडे ने क्या किया था, रनाडे ने सोशल कांग्रेस का आयोजन किया था। और पहला जो ऐसा अधिवेशन था जिसमें क्या था, तमिल भाषा में भाषण दिया गया था। तमिल भाषा में क्या दिया गया था, भाषण दिया गया था। इसके बाद चौथे अधिवेशन कहाँ होता है? चौथा अधिवेशन 1888 में इलाहाबाद में होता है। इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? इसकी अध्यक्षता किए थे जॉर्ज यूले। ये पहले कौन थे? फर्स्ट यूरोपियन थे। और जिस तरीके से तमिल भाषा में पिछले जो तीसरे अधिवेशन में देखिए तमिल भाषा में भाषण दिया गया था, तो लाला लाजपत राय के द्वारा इस अधिवेशन में हिंदी भाषा में भाषण दिया गया था और लाला लाजपत राय अधिवेशन में शामिल हुए थे। उस समय गवर्नर जो थे कैल्विन ने इस अधिवेशन का विरोध किया था। और इस अधिवेशन का विरोध किया था जो कि इलाहाबाद में होने वाला था। तो वहाँ के राजा कौन थे? वहाँ के राजा थे दरभंगा। इसने ही मदद करके क्या किया था, पूरे लोधर काउंसिल को खरीद लिया था। लोधर काउंसिल एक जगह था, उसी को खरीद करके इंडियन नेशनल कांग्रेस को दे दिया था और बोला था कि यहीं पे आप लोग अधिवेशन कीजिए। इसके बाद जैसे कैल्विन ने विरोध किया था, साथ ही साथ सैयद अहमद खां और बनारस के राजा सितारे राजा सितारे ने भी विरोध किया था। इसी समय क्या हुआ था, यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक
पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। एसोसिएशन की स्थापना हुई थी किसके द्वारा? सर सैयद अहमद खान के द्वारा। सर सैयद अहमद खान के द्वारा यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन की नींव रखी गई थी। इसी अधिवेशन में लॉर्ड डफरिन, जो कि बताया गया था कि मन का ही बात था इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो लॉर्ड डफरिन ने क्या कहा था? लॉर्ड डफरिन ने कहा था कि कांग्रेस उसका प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या कितनी है? सूक्ष्म है। कांग्रेस उस जनता और या उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या सूक्ष्म है। मतलब उस समय ये नारा इसलिए दिया गया था कि ज़्यादा लोग जुड़े नहीं थे कांग्रेस, और कांग्रेस का बात भी ज़्यादा कोई नहीं मानते थे। विपिन चंद्र पाल ने ये दिया था कि कांग्रेस को याचना संस्था मतलब बहुत सोच समझ के काम करती है। अश्विनी कुमार दत्त एक थे, अश्विनी कुमार दत्त, यही पूछा जा सकता क्वेश्चन में। अश्विनी कुमार दत्त ने कहा था ये 3 दिनों का तमाशा है, ये 3 दिनों का तमाशा है, फिर सारा कुछ बिखर जाएगा। क्यों कहा था? क्योंकि बहुत सारे उस समय यूनियन बनते थे, जैसे मैंने बताया यूनियन बनते थे, फिर वो ख़त्म हो जाते थे और कोई एक्शन नहीं होता था। तो अश्विनी कुमार दत्त ने क्या कहा था? ये 3 दिनों का तमाशा है। नेक्स्ट फिफ्थ अधिवेशन हुआ था 1889 में, वो हुआ था मुंबई में। वो कहाँ पे हुआ था? मुंबई में विलियम वेन के द्वारा। इसी में क्या हुआ था? इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में लिखिए। 21 वर्षीय जो मत अधिकार पारित किया गया था। मीन्स 21 साल के वर्ष तक, 21 वर्ष के बाद ही आपको वोट के अधिकार होगा। लेकिन अब जो वोटिंग राइट्स है वो कहाँ का है? 18th ईयर्स में है, मतलब 18 साल से वोटिंग राइट्स मिलेगा। ये कौन से अमेंडमेंट में हुआ था? तो ये आपके 61st अमेंडमेंट में हुआ था। और कब हुआ था 61st अमेंडमेंट? इसके 99 साल बाद, मतलब अगर बात की जाए 1988 में हुआ था, जिसमें एज को घटा दिया गया था 21 साल से 18 साल तक। इसमें जो समिति का मुख्य पत्र इंडिया, ठीक है, एक बुक लिखा गया था किसके द्वारा? विलियम डिग्बी के द्वारा। क्या लिखा गया था? समिति का मुख्य पत्र इंडिया, ये बुक लिखा गया था। इसके बाद सिक्स्थ अधिवेशन होता है 1890 में। 1890 में होता है कोलकाता में हुआ था। जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? फिरोज शाह मेहता। और ये पहला अधिवेशन था जो कादम्बिनी गांगुली ने भाग लिया था। कादम्बिनी गांगुली कौन थी? पहली महिला थी जो स्नातक कंप्लीट की थी। स्नातक मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी, तो ये पहली महिला थी। इसके बाद 7वां अधिवेशन होता है 1891 में। कहाँ पे होता है? नागपुर में होता है, और आनंद चार्लू के द्वारा होता है। याद करने का ट्रिक है नागपुर, नाग मान के चलिए नागपुर, नाग देख लीजिएगा तो क्या होगा आप लोगों का? आनंद ही आनंद आ जाएगा, आनंद हो जाएगा, डर जाइएगा। और नाग कहाँ पे चलता है? घास में चलता है। घास कौन खाता है?
चरता है, तो याद हो गया होगा आपको नागपुर, नागपुर। ठीक है, तो इसी में कांग्रेस का जो दूसरा नाम था वो क्या दिया गया था, राष्ट्रीयता, राष्ट्रीयता का प्रतीक माना गया था, राष्ट्रीयता का प्रतीक माना गया था। अब आठवां अधिवेशन होता है आपका 1892 में इलाहाबाद, फिर से इलाहाबाद में होता है आठवां अधिवेशन, और किसकी अध्यक्षता में होता है, उमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा, उमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा। और ये जो अधिवेशन होने वाला था ये फॉरेन में होने वाला था, फॉरेन में होने वाला था। कहाँ पर, ये इंग्लैंड में होने वाला था, बट कुछ कारणवश वहाँ पे नहीं हो पाया, तो अब कहाँ पे हो रहा, इलाहाबाद में होने वाला। फिर 9वां अधिवेशन जो हुआ था 1893 में, वो कहाँ हुआ था, लाहौर में। अब लाहौर किसकी अध्यक्षता में, दादा भाई नेरोजी की अध्यक्षता में। इसी समय क्या मांग किया गया था, दादा भाई नेरोजी ने मांग किया था क्या, सिविल सर्विस जो एग्ज़ाम हो, सिविल सेवा परीक्षा क्या हो आपका, कहाँ हो, इंडिया में हो। और इंडिया में कब से स्टार्ट हो गया था, 1922 से सिविल सेवा परीक्षा स्टार्ट हो गया था, लेकिन बोर्ड कब बना था, 1926 में एक इंडियन बोर्ड बना था जो कि एग्ज़ाम कराती थी। फर्स्ट जो थे, पहले इंडियंस थे जो सिविल सर्विस पास किए थे, वो थे सत्येंद्रनाथ थे। और अगर बात की जाए पहले जो 1922 में हुआ था, तो 1920 में आपके कौन पास किए थे, सुभाष चंद्र बोस भी सिविल सर्विस परीक्षा को पास किए थे, बट 1921 में उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया था। तो ये 9वां अधिवेशन था। 10वां अधिवेशन जो होता है वो होता है 1894 में मद्रास में। इसके जो अध्यक्षता किया गया था अल्फ्रेड वेब के द्वारा। इसमें कोई इम्पोर्टेंट फैक्ट्स नहीं है। अब 11वें अधिवेशन में आ जाते हैं। 11वां अधिवेशन हुआ था 1895 पुणे में। इसके हेड के थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इसी में क्या होता है, तिलक ने एमजी रानडे द्वारा प्रारंभ सोशल कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस के मंच से बंद करवा दिया। मतलब क्या होता है, सोशल कॉन्फ्रेंस चलाया जाता था और इसी ने कि कौन चलाता था, ये एमजी रानडे यही पर्सन थे। 5 साल तक लगातार अध्यक्ष रहते हैं। कब से कब तक, 1940 से लेकर के 45 तक अध्यक्ष रहते हैं। और इसी ने क्या करवाया था, बाल गंगाधर तिलक ने क्या करवा दिया था, सोशल कॉन्फ्रेंस को बंद करवा दिया था। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं 11वें अधिवेशन में। अगले वीडियो में 12वां अधिवेशन से हम लोग देखेंगे।